आखिरकार भ्रष्टाचार के ट्विन टावर के विनाश की तारीख आ ही गई है। एक ट्विन टावर जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, एक इमारत जो भ्रष्टाचार की प्रतीक है, एक बिल्डिंग जो बिल्डर और भ्रष्ट तंत्र के नीले आसमान को छूने जा रही थी, अब उसके मटिया मेट होने का कामडाउन शुरू हो गया है। आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा के सेक्टर 93A में बनी इस इमारत का विध्वंस हो जाएगा। 32 मंजिल ऊंची इमारत विस्फोट के सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड बाद जमीन पर गिर जाएगी, जैसे पहाड़ से कोई वाटरफॉल गिरता है। नोएडा अथॉरिटी में हुए इस भ्रष्टाचार के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। देश में इससे पहले कभी इतनी ऊंची इमारत गिराई नहीं गई। आज वो दिन आ गया है जब भ्रष्टाचार की इन 2 इमारतों का वजूद मिटा दिया जाएगा। बस कुछ वक्त और नोएडा का ट्विन टावर सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दिखाई देगा। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में मौजूद गगनचुंबी जुड़वा टावर कुछ ही सेकंड के अंदर जमींदोज हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ मलबा। ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों ने सेफ्टी के लिए फ्लैट खाली कर दिए हैं। शनिवार को लोग ट्विन टावर के आखिरी दीदार के लिए पहुंचे। ट्विन टावर के साथ सेल्फी भी ली। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो गिरे तब किसी को नुकसान ना हो। कोई प्रार्थना आप भी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हम वापस अपने घर में आए तो हमें सब कुछ ठीक ठाक मिले, हमारे टीवी ना टूटे हुए हो, हमारे खिड़की। तो प्रार्थना की बात होगी। चिंताएं आप लोगों की क्या हैं? जी, चिंताएं ऐसे खास नहीं है, क्योंकि हमें अपने प्रशासन पर और जो यहाँ पे इतने 6 महीने से लगे हुए थे सब लोग, उन पर बहुत विश्वास है। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने काम करा है। ट्विन टावर को गिराने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। फाइनल सर्वे हो चुका है। सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं। ट्विन टावर्स को बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इसे तोड़ने में बड़ी रकम 20 करोड़ रुपए खर्च हो रही है। ट्विन टावर को बनाने में 13 साल लगे थे, लेकिन इसे गिरने में सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगेगा। 32 मंजिला टावर जब ढहेगा तो इसका मलबा ही करीब 4.5 मंजिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। नीचे कियान का बेसमेंट का पहला कॉलम ब्लास्ट होगा और अपेक्स में 30th फ्लोर में टॉप में जो लास्ट कॉलम है वो ब्लास्ट होगा। मतलब ये सीरीज है। पहला शुरुआत कियान से होगी, फिर होते अपेक्स में टॉप में 30th फ्लोर पे वो खत्म होगी। नोएडा का ट्विन टावर 32 और 29 मंजिला है। इन्हें गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। 21 दिनों तक लगातार 40 इंजीनियरों की टीम ने दोनों टावरों पर 36 ब्लास्ट फ्लोर तैयार किए हैं। 9600 छेदों में बारूद भरा गया है। हर छेद में 250 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक विस्फोटक डाला गया है। बारूदों में जब विस्फोट होगा तो आवाज 9 सेकंड तक सुनाई देगी। ये बिल्कुल बिजली कड़कने जैसी आवाज होगी। विस्फोट की आवाज 3 से 5 किलोमीटर तक के इलाके में सुनाई देगी। सभी ब्लास्ट एक साथ नहीं होंगे। डिजाइन के मुताबिक इनमें सेकंड के 200वें हिस्से तक अंतर रहेगा। यह अंतर सामान्य तौर पर देखने से पता नहीं चलेगा। पहला ब्लास्ट सियान टावर के बेसमेंट में कोने पर होगा। दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जेट डिमोलिशन के डायरेक्टर जो ब्रिंकमान ने ब्लास्ट का डिजाइन तैयार किया है। ब्रिंकमान के मुताबिक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। About a quarter of an hour, I'm guessing, for the dust to disperse. They have analyzed the vibration and the possible effects on the buildings, so it's far less than anything which will cause any damage to the building. We started doing blasting work on buildings in 1991. So what is that now? 31 years. 31 years. जो ब्रिंकमान को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। डिजाइन करने वाला ही ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर का बटन दबाता है, लेकिन भारत के कानून के मुताबिक कोई भारतीय ही डेटोनेटर का बटन दबा सकता है। इसलिए ब्लास्ट के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता हरे बटन को दबाएंगे, जिसके बाद ट्विन टावर में धमाके शुरू हो जाएंगे।
जो हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं वो एक बहुत छोटे से डिवाइस की हेल्प से किया जाएगा। जो डिवाइस उसकी तरह का ही एक डिवाइस मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लाइक डायनेमो, और जो वायर्स ब्लास्टिंग साइट से हमारी बटन साइट तक आएंगी उसमें 2 वायर रहेंगी जो कि वहाँ जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स लगे हैं उसके साथ कनेक्टेड होंगी, और वो दोनों वायर्स इन दोनों वायर से कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे लाइक ए डायनेमो, इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी करंट, एंड उसके बाद हम इसको रिवॉल्व करेंगे 10 to 15 टाइम्स, एंड वन जिसमें करंट जनरेट हो जाएगा तभी लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। तो इन तारों को बेसिकली हम उनसे जोड़ रहे हैं जो कि हम लगातार होल्स करके बारूद भरा गया, उनको जोड़ा गया, और उनके जो इस वक्त उतार होगी उसको इससे जोड़ा जाएगा। यानी कि ये अपने आप में एक बटन हो गया है जो कि उसको चंद सेकंडों में गिराएगा। बिल्कुल। 103 मीटर ऊंचा ट्विन टावर 9 से 12 सेकंड के अंदर ढहकर मलबे में बदल जाएगा। मलबा हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लग सकता है। टावर गिराने के दौरान 3 किलोमीटर के दायरे में धूल फैलेगी। धूल साफ करने के लिए 4 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। 50 टैंकर्स पानी की छिड़काव के लिए तैयार हैं। 500 मीटर के दायरे में ट्रैफिक बंद रहेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा है। 250 मीटर के एरिया को नो मैन लैंड बनाया गया है। 400 मीटर के आगे ग्रीन जोन है। ट्विन टावर में 915 अपार्टमेंट्स का निर्माण किया गया था। 21 कमर्शियल शॉप बनाए गए थे। दोनों टावर में 2 बेसमेंट पार्किंग के लिए जगह बनी थी। लेकिन अब करप्शन का ये ट्विन टावर जब गिरेगा तो रियल एस्टेट और बायर्स के बीच लंबी लड़ाई के बाद जीत का एक नजीर बनेगा। नोएडा से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वजह से स्थानीय लोगों में चिंता और उत्साह दोनों ही है। ये पूरा विवाद कई साल पुराना है। अदालतों के फैसलों से कई मोड़ आए। आखिर ट्विन टावर को गिराने की नौबत क्यों आई, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बीते कई महीनों से नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन इतनी महंगी प्रॉपर्टी को गिराने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया। दरअसल ये विवाद करीब 1.5 दशक पुराना है। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटन नवंबर 2004 में हुआ था। मार्च 2005 में इसकी लीज डीड हुई, लेकिन लापरवाही की वजह से कई बार जमीन बड़ी या घटी हुई भी निकली। प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की योजना थी, लेकिन आज ये 32 मंजिला इमारत के रूप में मौजूद है। नक्शे के हिसाब से आज जहां 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान था। 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन यूपी सरकार के एक फैसले से इस प्रोजेक्ट में विवाद की नींव भी पड़ गई। फरवरी 2009 में यूपी सरकार ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का फैसला किया। पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया। सुपरटेक को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की इजाजत मिल गई, लेकिन इसके बाद तीसरी बार जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई 40 और 39 मंजिल की गई तो होम बायर्स का सब्र टूट गया। RWA ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायर्स के मांगने के बावजूद बिल्डर ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। 2012 में बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। 2012 में ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिलें बनी थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने 32 स्टोरीज का निर्माण पूरा कर दिया। लोगों ने कहा कि यहाँ पर दिन रात काम किया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करीबन 7 साल तक चली। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रेसिडेंट्स के पक्ष में फैसला सुनाया और सुपरटेक को जबरदस्त झटका दिया। इन टावर्स को गिराने में एमराल्ड कोर्ट के निवासियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों ने कड़ी मेहनत की।
पहले तो 6 महीने से यहाँ का मुख्य रास्ता ही बंद पड़ा है। इसे टावर गिराने की तैयारियों के चलते बंद किया गया है। अब जब यहाँ से 4000 किलो एमिशन निकलेगा तो फिर धूल फैलने और अस्थमा होने और दमे के मरीजों की मुश्किलें बढ़ने का डर है। बरूर भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्लास्ट की साइट के पास सोसाइटी में एक बैंक है। कई लोगों ने वहां अपना लॉकर खुलवा रखा है। उन्हें लगता है कि अगर ट्विन टावर बैंक पर गिरा तो उनका सामान भी उसकी चपेट में आ जाएगा। हालांकि इंजीनियर की राय है कि धमाके से आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन धमाके के असर से खिड़कियों के शीशे या घर में रखी क्रॉकरी जरूर टूट सकती है। यही नहीं, ट्विन टावर जब गिरेगा तब सीमेंट और रेत की धूल का तूफान उठेगा। यह सेहत के लिए बेहद खतरनाक होगा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद वो लोग सुकून की सांस लेंगे जिन्होंने इसके निर्माण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। लेकिन फिलहाल तो ब्लास्ट की वजह से सांसों का संकट खड़ा होने का खतरा है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े 100 मीटर से अधिक ऊंचे टावर को गिराने से जो हजारों टन का मलबा निकलेगा वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मलबे से निकले धूल कण अगर सांसों में पहुंचे तो बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं। जो टावर गिराए जाएंगे उसके पास ही एक सोसाइटी है जहां पर लोगों के रहने, उनके बैठने के और खाने पीने का इंतज़ाम किया है। यहाँ तक कि जब टावर गिराए जाएंगे तो उस दौरान उठने वाले धुएं के गुब्बार की वजह से किसी की तबीयत ख़राब ना हो, उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल रूम जो है वो एक सोसाइटी में बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो वो आसपास रहने वाले लोग हैं या आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनमें से अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे ऑक्सीजन यहाँ पे दिया जाए। बीमार, बुजुर्ग और सांस की तकलीफ से जूझ रहे लोगों के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। दोनों टावर के गिरने के बाद उठने वाले धूल के गुबार से बचने के लिए बाकायदा आसपास की सोसाइटियों ने ऑक्सीजन इस तरीके के पोर्टेबल सिलेंडर भी बनाए हुए हैं जो कि अगर किसी को सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वो इस तरीके से करीब 45 मिनट तक सांस ले सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अवैध रूप से बनाए गए इन टावर्स के विध्वंस को देखने के लिए नजदीक की सोसाइटी में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। भ्रष्टाचार की नींव पर बने दोनों टावरों के ध्वस्तीकरण को देखने की उत्सुकता लोगों में उतनी ही है जितनी कि दशहरे पर रावण दहन को देखने की होती है। इसके लिए आसपास की सोसाइटी में बाकायदा इस तरीके के बड़े टीवी लगाकर लोगों को बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले ही उसका साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। आसपास के रहने वाले लोग अपने घरों को कुछ वक्त के लिए छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई हार्म ना है, बस ये भगवान से प्रे करते हैं। दूसरा, हम रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं। वी डू हैव आवर रिलेटिव्स इन दिल्ली NCR। अपने घर के मंदिर में 100 रुपये रख के ये बोल के आए हैं कि सब सही सलामत मिले, सही सलामत आए और हमारा घर ठीक ठाक हो। साथ में मेरे पास 5 मंथ्स का बेबी है तो ऑफ कोर्स बेबी के लिए बहुत कंसर्न्ड है बिकॉज न्यूज़ में आ रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा एयर में। N95 मास्क वेयर करना, अब इतने छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहना सकते हैं, तो ये सारी बहुत टेंशन्स हैं ऑफ कोर्स। बट येस, जो चीज़ गवर्नमेंट ने सोची है अच्छे के लिए ही सोची होगी एंड आई एम श्योर कोई खतरा नहीं है। ब्लास्ट की साइट के नजदीक मौजूद फ्लैट्स के लोग घर छोड़ते समय तमाम निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इस तरह का फॉर्म अपने दरवाजे पर चिपका रहे हैं। सुपरटेक में जो लोग आसपास रह रहे हैं, आप सोचिए उस ट्विन टावर के, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनको एक शीट पकड़ाई गई है जिसमें कि उनको क्रॉस चेक करके अपने घर के बाहर लगानी होगी। इस वक्त उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं। अब इस पर्चे का लगे होने का मतलब है कि ये घर खाली हो चुका है, घर लोग जा चुके हैं। और इसमें साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा एस्टर 1, यहाँ पर फ्लैट जो 103 है उसमें खाली कर दिया गया है। जो जितने भी लोग थे, लोगों ने अपने घरों के नाम बताए हैं इस वक्त, और उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया है कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन फ्लैट आर डिसकनेक्टेड एंड डीप्लग्ड एंड मेन स्विच जो ऑफ हो चुके हैं। जो गैस का कनेक्शन है वो शट ऑफ हो चुका है। कोई भी लूज मटेरियल बालकनीज में नहीं है। वो टिक मार्क लगा गए हैं अपनी तरफ से कि हमने क्रॉस चेक किया इन चीजों को। डोर, विंडोज सबको प्रॉपरली सील्ड कर दिया गया है, जो कि एक
RWA की तरफ से निर्देश दिए गए थे सभी लोगों को, और इन सब पर एक टिक लगा दिया गया है जिससे कि वो एक सेफ्टी बनी रहे, जिसके लिए लगातार RWA काम कर रहा है, सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं कि इन सब लोगों को इन चीजों को पूरा किया जाए। सारे ऑक्यूपेंट्स जा चुके हैं, पेट्स जा चुके हैं, गाड़ी लेकर अपनी उसके बाद अपना सिग्नेचर करके जा रहे हैं। पूरी तैयारी होगी, किस तरीके से चीजें जो चल रही हैं उनको समझने की कोशिश करें कि आपने अपनी तरफ से तो शायद सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया है, हमारी तरफ से फुलफिल है, रेजिडेंट्स यही बता रहे हैं। जी सब कुछ कर लिया है, सब चीज़ पैक कर लिया है और बस वी आर रेडी टू गो। बस लास्ट जो फॉर्मेलिटी है वही कर रहे हैं जिस पे फॉर्म लगाना है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊं तो देखिए वो पैकिंग किस तरह की हुई है घर में। वो मैम यहाँ पे आपने उस साइड शीट लगा दी है जिससे कि पॉलिथीन है, राइट वहाँ पे नहीं, वहाँ पे दोनों साइड मैंने प्लास्टिक से पूरा पैक कर दिया है। AC वेंट पूरा पैक्ड है, सब चीज़ पैक्ड है, सोफा वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पे, एक और मैं बेडशीट उस पर वगैरह डालूंगी और बाकी और सब चीज़ पैक कर दिया है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए आसपास की सोसाइटी के लोगों ने हाथ बढ़ाया है। उनके रहने, खाने पीने और आराम करने का इंतजाम कर दिया गया है। वरुण भसीन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। ट्विन टावर के अंदर एक खास चीज रखी गई है। वो खास चीज है ब्लैक बॉक्स, जिसका इस्तेमाल विमानों में हादसे की वजह पता लगाने के लिए किया जाता है। आप भी समझिए कैसे गिरेगा ट्विन टावर और ब्लैक बॉक्स का क्या रोल होगा इसमें। जब घड़ी की सुइयां 2:30 का वक्त दिखाएंगी तब एक हरा बटन दबेगा और 9 सेकंड के अंदर लगभग 100 मीटर ऊंचे ये ट्विन टावर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन 9 सेकंड के बाद क्या होगा? इन धमाकों का आसपास मौजूद इमारतों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इमारतें कमजोर हो जाएंगी? क्या ट्विन टावर गिरने की वजह से दूसरी इमारतों के कांच टूट जाएंगे? 3700 किलो बारूद के धमाके की आवाज कहां तक जाएगी? कितनी धूल उड़ेगी? इमारतें किस तरफ गिरेंगी? ये सारे सवाल इस वक्त सिर्फ नोएडा के सेक्टर 93 में रहने वाले लोगों के दिमाग में नहीं, करप्शन की इस इमारत के ध्वस्त होने की राह देख रहे लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में। क्योंकि इमारत भले ही नोएडा में गिरने वाली हो, लेकिन निगाहें इस धमाके पर पूरे देश की लगी। सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो जाएंगे और ये घटना वैज्ञानिकों के लिए भी एक अभूतपूर्व घटना है। तो और वैज्ञानिक भी चाहते हैं कि इससे जुड़ी हर एक जानकारी उन तक पहुंचे और इसीलिए इन दोनों टावर्स में, ट्विन टावर्स में ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं। वो खास तरह के ब्लैक बॉक्स जो हर एक जानकारी, हर एक डिटेल रिकॉर्ड करके देंगे वैज्ञानिकों को। आपने इससे पहले विमान हादसे के बाद अक्सर ब्लैक बॉक्स तलाश करने और हादसे की सही वजह जानने की खबरों के बारे में सुना होगा, लेकिन 100 मीटर ऊंची इमारतों के गिरने के दौरान होने वाली हर गतिविधि को ठीक से समझने के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ट्विन टावर में ब्लैक बॉक्स रख रहे हैं। कि यूनिक एक इवेंट है, उसको कैप्चर करना चाहते हैं हम अपना साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, और क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है उसको इवेंट को कैप्चर करने के लिए। तो डिफरेंट बिल्डिंग के अलोंग द हाइट सो डिफरेंट ब्लैक बॉक्स लगने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा ही दिखता है ब्लैक बॉक्स। इस तरह के एक दो नहीं, पूरे 10 ब्लैक बॉक्स बिल्डिंग में लगाए गए हैं। ये ब्लैक बॉक्स कितने मजबूत होते हैं उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी तब भी मलबे में दबे ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहेंगे। धमाके के बाद CBRI के वैज्ञानिक बिल्डिंग के मलबे से इन ब्लैक बॉक्स को तलाश करेंगे। बहुत स्ट्रांग होंगे, ऐसे बिल्डिंग को गिरने से वो टूटेगा नहीं, और वो ब्लैक बॉक्स हम आफ्टर डेमोलिशन रिकवर करेंगे एंड विल सी व्हाट इज एक्जैक्टली हैपेंड। सो इसमें बेसिकली एक इनर्शियल सेंसर है, एक जायरोस्कोप है, जायरोमीटर है, एक एक्सेलरेशन सेंसर है। सो जो भी मास जैसे भी गिरेंगे तो उसको हम कैप्चर करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, क्या ट्विन टावर में लगने वाले ब्लैक बॉक्स ठीक वैसे ही ब्लैक बॉक्स हैं जिनका विमानों में इस्तेमाल होता है? चलिए अब हम आपको ये भी समझाते हैं आखिरकार ब्लैक बॉक्स के जरिए वैज्ञानिक किन चीजों की स्टडी करना चाहते हैं।
ब्लैक बॉक्स के जरिए वैज्ञानिकों को मालूम चलेगा कि दोनों टावर के अंदर ब्लास्ट के दौरान क्या हुआ, ब्लास्ट के दौरान टावर्स में कितना कंपन होगा। ब्लास्ट भारत में भले ही आसमान छूती इमारतों को गिराने का मामला नया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। चीन में एक साथ कई इमारतों को गिराया जा चुका है। इनकी तस्वीर हैरान कर देने वाली है। देखिए हमारी रिपोर्ट। काउंटडाउन खत्म और कार्रवाई शुरू। सिर्फ 45 सेकंड का वक्त और 15 इमारतें देखते ही देखते धराशायी हो गईं। चीन के लियांग स्टार सिटी फेज 2 की इन निर्माणाधीन इमारतों को इतनी कुशलता से गिराया गया कि देखने वाले हैरान रह गए। चीन की मीडिया के मुताबिक इन इमारतों को गिराने के लिए 4.6 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 45 सेकंड का वक्त लिया गया। इनकी कीमत लगभग 1 बिलियन चीनी युआन थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विस्फोट का काम पूरी तरह सुरक्षित हो, आपातकालीन बचाव विभागों ने 8 टीमें बनाई, 2000 से अधिक कर्मचारियों को लगाया, जिसमें तमाम विभाग शामिल थे। इस भयावह विस्फोट को अंजाम देने के पहले इन 15 गगनचुंबी इमारतों के आसपास सभी दुकानों को बंद कर दिया गया था। आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी वहां से निकाल लिया गया था। जानकारी के मुताबिक इन बिल्डिंगों को गिराने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इन्हें लंबे समय से छोड़ दिया गया था और इनके बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था। अब हम आपको बीजिंग ओलंपिक से पहले यहाँ जमींदोज किए गए एक स्टेडियम की तस्वीरें दिखाते हैं। इस स्टेडियम को गिराने की वजह जानकर आपको अचरज होगा। चीन को ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए एक भव्य स्टेडियम चाहिए था। बीजिंग में ओलंपिक के लिए स्टेडियम तो थे, लेकिन उसे एक भव्य और आधुनिक स्टेडियम चाहिए था जिसकी चमक दुनिया देखे। फिर क्या था, चीन ने बीजिंग में अपने स्टेडियम को ही गिरा दिया और फिर एक नया स्टेडियम खड़ा कर दिया। और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। जोंगसांग में बनी ये इमारत बनने के 12 साल बाद भी जस की तस पड़ी रही। उसे ना तो किसी को हैंडओवर किया गया और ना ही फिनिशिंग का काम पूरा हुआ। फिर क्या था, अथॉरिटी ने इसे गिराने का फैसला ले लिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ।